दोस्तों, मोदी सरकार के कई मंत्री, बीजेपी के नेता और मोदी जी के कट्टर समर्थक बेरोजगारी पर अक्सर कहते हैं कि टैलेंट के पास काम की कोई कमी नहीं है। बेरोजगारी का रोना वो रोते हैं जिनमें टैलेंट ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को आईना दिखाया है बिहार के इस रिक्शा वाले ने। हालांकि रिक्शा चलाना कोई छोटा काम नहीं होता, या कोई भी काम जो ईमानदारी से किया जाए, जो मेहनत से किया जाए, वो छोटा नहीं होता। लेकिन इस ई रिक्शा के सामने लिखा क्या है, जरा उसको पढ़िए। सीटेट पास रिक्शा वाला। और ये रिक्शा पर जो सीटेट पास रिक्शा वाला है, ये जो लिखा है, ये बिहार की डबल इंजन सरकार के मुंह पर तमाचा है। क्योंकि इस रिक्शा को चलाने वाले का टैलेंट रिक्शा चलाने का नहीं है, बल्कि बच्चों को पढ़ाने का है। सीटेट यानी केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा। मोहम्मद जहांगीर ने बीएड किया, सीटेट पास किया, और उसके बावजूद मोहम्मद जहांगीर ई रिक्शा चलाने को मजबूर है, क्योंकि बिहार की मोदी नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार इनको अध्यापक की नौकरी नहीं दे पाई। मोहम्मद जहांगीर इसलिए कहते हैं कि मैं ई रिक्शा चलाने को मजबूर हूं, और इन्होंने जो लिखा है वो सरकारों को आईना दिखाने वाला है। जब भी मोहम्मद जहांगीर ये ई रिक्शा लेकर चलते हैं तो जो पब्लिक देखती है वो हैरान रह जाती है और दुख जताती है कि एक अध्यापक रिक्शा चलाने को मजबूर है। तो मोदी सरकार के जो मंत्री कहते हैं कि टैलेंट के पास काम की कमी नहीं, क्या उनके पास मोहम्मद जहांगीर के लिए कोई जवाब है? बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी इनका वीडियो शेयर किया, और वरुण गांधी ने क्या कहा, जरा सुनिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर दुख होता है जब एक कुशल एवं शिक्षित व्यक्ति को योग्यता और क्षमता के अनुरूप रोजगार का अवसर नहीं मिलता। जब देश में 60 लाख से अधिक स्वीकृत पद खाली पड़े हैं, तब सीटेट पास ये नौजवान रिक्शा चलाने को मजबूर है। ये हमारी संसद की संयुक्त असफलता है। तो वरुण गांधी कहते हैं कि ये संसद की नाकामी है। मैं कहता हूं कि संसद, सिस्टम और राजनीति सबकी नाकामी है। हमारे देश में सरकारों के पास हजारों करोड़ की मूर्तियां बनाने का तो बजट है, लेकिन जब भर्तियों की बात आती है तो कहते हैं कि बजट की कमी है। बिहार के बच्चे सोनू कुमार ने जब सरकारी स्कूलों की पोल खोली तो एक बार फिर सामने आया कि दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में टीचर ही नहीं है। यानी सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, और जो अध्यापक पात्रता परीक्षा पास टीचर हैं उनके पास नौकरी नहीं है। गजब की राजनीति है, गजब का सिस्टम है, गजब की डबल इंजन सरकार है। आपको याद होगा कि बिहार के चुनाव में बीजेपी ने एक साल में 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन क्या बीजेपी हिसाब दे सकती है कि उन्होंने 1 लाख नौकरी के भी क्या बिहार में अवसर पैदा किए? एक साल के अंदर वादा किया गया था, लेकिन अब बीजेपी चुप बैठ गई है और हिसाब मांगने वाला भी कोई नहीं है। यह दिखाता है कि जनता के सामने ऐसे ही कुछ भी फेंक दिया जाता है और पब्लिक सच समझकर लपक लेती है। और यह भी दिखाता है कि रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे जनता के लिए कितना मायने रखते हैं। और यही वजह है कि ऐसे मुद्दे चूंकि जनता के लिए भी बहुत ज़्यादा आजकल मायने नहीं रखते, इसीलिए मोहम्मद जहांगीर सीटेट पास करके भी ई रिक्शा चलाने को मजबूर है। देश में एमबीए पास, इंजीनियरिंग पास, सीटेट पास युवाओं का पकोड़े बेचना या रिक्शा चलाना कोई रोजगार नहीं है। और मोहम्मद जहांगीर का जो टैलेंट है वो रिक्शा चलाने का नहीं, बच्चों को पढ़ाने का है, और ये उन्होंने खुद साबित करके दिखाया है। लेकिन अफसोस कि उनके पास डबल इंजन सरकार में नौकरी नहीं है। आप युवाओं की ऐसी बेबसी के हालात पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीडिया। नमस्कार।